तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से बता दें। जनपद बलरामपुर के नगर कोतवाली अंतर्गत शंकर नगर इलाका पड़ता है, जहां से 26 जनवरी 2025 को बलरामपुर की पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा फ़ोन करके ये सूचना दी जाती है कि उसके घर में कोई अज्ञात बदमाश घुसा है और उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करके उसकी दोनों पत्नियों को घायल कर दिया है। जैसे ही बलरामपुर की पुलिस को ये सूचना मिलती है, बलरामपुर की पुलिस मौके पर पहुंचती है और बलरामपुर की पुलिस ये देखती है कि एक महिला जिसका नाम शमसुल निशा है, जिसकी उम्र करीब 55-60 साल के करीब है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से चाकुओं से किसी ने गोद करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। उसकी मौत हो चुकी है। जबकि दूसरी महिला जिसका नाम शबनम है, उसको भी घायल किया गया है और उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। दरअसल ये सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि जमील नाम का व्यक्ति होता है, जो कि इन दोनों महिलाओं का पति है। शमसुल निसा उस व्यक्ति की पहली पत्नी है और शबनम उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी है। बलरामपुर की पुलिस जैसे ही उसको ये सूचना मिलती है, पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस तफ्तीश करने में जुट जाती है। फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक की टीमें अपना जरूरी साक्ष्य संकलन करने लगती हैं, एविडेंस सबूत तलाश करने लगती हैं। वह इस घटना की जानकारी बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को दी जाती है। पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचते हैं। क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचती हैं और कुछ पता नहीं चलता है। बलरामपुर पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं कि इस तरीके से कौन अपराधी पैदा हो गया। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी के ऊपर हमला करता है तो या तो कोई पुरानी रंजिश होगी, या तो फिर वो बदला लेने की नीयत से, या फिर ऐसा हो सकता है कि लूट पाट करने की नीयत से उसने हमला किया हो। लेकिन ऐसा कोई भी मोटिव सामने नहीं आता है। तो उसके बाद में बलरामपुर की पुलिस बहुत ही बारीकी से इस मामले की जाँच पड़ताल करने लगती है और बलरामपुर की पुलिस को ये पता लगता है कि जो फर्श पर खून की छींटें हैं उसको किसी कपड़े से पोंछा गया है। और दूसरी चीज़, जब फॉरेंसिक की टीमें वॉशिंग मशीन के पास जाकर के अपना एविडेंस कलेक्ट करती हैं, वहाँ से सैंपल लेती है, तो पता चलता है कुछ खून की छींटें वॉशिंग मशीन में भी हैं। जब पुलिस को कोई मोटिव, कोई भी दुश्मनी, कोई भी रंजिश, कहीं से कोई भी चीज़ पता नहीं चला, तो पुलिस ने जो व्यक्ति है जमील होता है, उसकी पहली पत्नी जो शबनम है, नहीं पहली पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी शबनम से पूछताछ करती है कि जो फर्श पे खून पड़ा हुआ है उसको किसने पोंछा है और वॉशिंग मशीन में आखिरकार खून कहाँ से आया। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने के बाद बलरामपुर की पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो शमसुल निसा, जिसकी उम्र करीब 60 साल है, जो जमील की पहली पत्नी है, उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके की है। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने के बाद आखिरकार खुलासा हो ही जाता है और जो खुलासा होता है वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। जो जमील है, इसकी 2 शादी हुई, जैसा मैंने आपको बताया। तो जमील और उसकी दूसरी पत्नी शबनम ने यह कबूल किया कि दोनों लोगों ने मिल करके उसकी पहली पत्नी की यानी सौतन की हत्या कर दी अपने पति के साथ मिलकर। जब बलरामपुर की पुलिस ने इसके पीछे का मोटिव पूछा तो पता चला कि जो पहली पत्नी जिसका नाम शमसुल निसा है, वो बार बार दूसरी पत्नी शबनम को ये ताना देती थी कि इतना दिन हो गया शादी किए हुए मेरे पति से, अभी तक तुम्हें बच्चे नहीं हुए। बस इसी चीज़ को लेकर के दोनों के अंदर क्रोध जाग रहा था और दोनों लोगों ने पहली पत्नी की हत्या करने का प्लान बना लिया। यानी सौतन ने सौतन को मारने का प्लान बनाया और अपने पति को शामिल किया। 26 जनवरी 2025 की रात के 9 बजे के करीब में सबसे पहले जमील पहुंचा और जमील की जो दूसरी पत्नी है शबनम, दोनों लोगों ने मिल करके चाकू से गोद करके शमसुल निसा की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। और उसके बाद में इसने अपने दूसरी पत्नी के ऊपर, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, उसके ऊपर भी चाकुओं से वार किया, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं मारा और उसे कमरे में बंद करके, एक जालीदार कमरे में बंद करके चला गया। और उसको उसने बता दिया कि करीब 20 मिनट बाद तुम मुझे फ़ोन करना और ज़ोर से चिल्लाना और कहना कि घर में कोई आदमी, कोई बदमाश घुसाया है जिसने चाकुओं से ताबड़तोड़ हत्या कर दी है। जिस तरीके से वो शबनम को समझा करके गया था, उसी तरीके से शबनम ने फ़ोन करके जमील को बताया। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया कि जब ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तो पुलिस इस बात का ज़रूर पता लगाएगी कि इनका फ़ोन आया था कि नहीं आया था। तो सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान के अनुसार हुआ, लेकिन आखिरकार
जैसा मैं कहता हूँ कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म करने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, कत्ल करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो किसी न किसी जगह पर अपना कुछ न कुछ सबूत छोड़ ही देता है। तो आखिरकार इस बात का खुलासा हो गया कि जो पहली पत्नी है शमसुल निसा, वो दूसरी पत्नी को ये ताना देती थी कि तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, और इसका ताना उसके अपने पति को भी देती थी। तो इसी क्रोध में आकर के इन लोगों ने पहली पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और इल्ज़ाम लगा दिया कि कोई अज्ञात बदमाश आकर के हत्या करके चला गया है। इस घटना का खुलासा करते हुए बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया है कि जो भी आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है, हत्या के पीछे जो मोटिव है वो भी पता चल गया है, और बहुत ही शातिराना तरीके से, बहुत ही चालाकी से इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का कहना है कि कोई व्यक्ति हत्या करने के लिए आएगा तो वहां पर वो सफाई अभियान नहीं चलाएगा, वो हत्या करेगा, ताबड़तोड़ मारेगा और चला जाएगा। उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन इन लोगों के पास में बहुत टाइम था। पहले तो एक योजना बना करके इन लोगों ने शमसुल निसा की हत्या की, उसके बाद खून को पोंछा, उसके बाद जिस कपड़े पर खून लगा, जिस जिस जूते पर खून लगा, उस जूते के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में इन्होंने धोया, फिर उस कपड़े को सुखाया और सुखाने के बाद जमील खेतों में चला गया। और जैसा वो अपनी दूसरी पत्नी को बता करके गया था कि इस तरीके से तुम नाटक करना, उसी तरीके से शबनम ने नाटक किया। लेकिन नाटक से पर्दा उठ चुका है। बलरामपुर की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके दोनों लोगों को जेल भेज दिया है। तो 26 जनवरी 2025 को जब रिपब्लिक डे था, बलरामपुर की पुलिस तरह तरह के कार्यक्रम में व्यस्त थी, तो उसी टाइम पर इस तरीके से एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाया गया कि कोई बदमाश ने आकर के हमला किया है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस सर्विलांस सेल की टीम की मदद से, फॉरेंसिक टीम की मदद से जब पूछताछ करने लगी तो आखिरकार ये लोग टूट गए और इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। आला कत्ल बरामद हो चुका है और बलरामपुर की पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो सौतन ही सौतन की कातिल निकली। इस कहानी से ये सब तो इस खबर को बताने के पीछे का मकसद ये है कि कभी भी आप लोग कानून अपने हाथ में न ले, जोश में आकर के होश कभी मत खोएं। कितना भी शातिराना तरीके से अगर आप लोग जुर्म करेंगे तो पुलिस कभी न कभी आपके गिरबान तक पहुंच ही जाएगी। यहाँ पर अगर वो ताना देती थी तो उसको लड़ाई झगड़ा होता था, तो उसको परिवार के लोगों को बैठा करके आपस में समझ लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पहली पत्नी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया दूसरी पत्नी को लेकर के, पहली पत्नी से प्रेम मोहब्बत था नहीं, दूसरी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम मोहब्बत था, तो इसी के चलते इन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। शमसुल निसा की बहुत ही बेरहमी से चाकू से गोद करके हत्या कर दी और एक योजना बना करके पुलिस को गुमराह करने का काम किया कि किसी अज्ञात बदमाश ने आकर के ताबड़तोड़ चाकू से हत्या कर दी है। अगर कोई अज्ञात बदमाश आता, कुछ लूटने के मकसद से आता, चोरी करने के मकसद से आता, तो दोनों लोगों को मौत के घाट उतार देता। एक व्यक्ति मार के चला गया खेत में और उसके बाद में कपड़ा वगैरह वॉशिंग मशीन में इन लोगों ने धोया। सब साफ सफाई करने के बाद में सुनियोजित ढंग से वही कपड़ा ये पहन कर गए ताकि लोगों को शक न हो। तो आइए इस संबंध में जान लेते हैं बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का क्या कहना है, और इस घटना का सफल अनावरण करने वाली एसओजी टीम को, स्थानीय पुलिस को, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के कटरा शंकर गांव में 26 जनवरी की रात्रि को एक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही थी, की हत्या घर में हो गई थी। और इस पे तुरंत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इस मामले की पुलिस विवेचना कर रही थी। वादी के द्वारा ये बताया गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति आया, उसने उनकी पहली पत्नी की हत्या कर दी और दूसरे पत्नी को घायल कर दिया, और उनकी पत्नी ने फ़ोन करके उसे बुलाया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और छानबीन करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये हत्या घर के अंदर ही मौजूद वादी मुकदमा जमील और उनकी पत्नी शबनम जहां के द्वारा की गई है। पुलिस ने घर में ये देखा कि जहां पे हत्या हुई थी वहां खून को पोंछने के निशान थे। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो वो खून को पोंछेगा नहीं, बल्कि घटना कारित करने के बाद तुरंत वहाँ से फरार हो जाएगा, जो इस बात का संकेत करता है कि जो हत्या है उसमें अंदरूनी लोग इन्वॉल्व हैं। और पुलिस को एक अहम साक्ष्य ये मिला कि जो वॉशिंग मशीन है
उसमें बेंजामिन टेस्ट किया गया तो खून के अवशेष पाए गए और उस अवशेष के बाद हमने जब ये अवशेष दिखाया तो वादी मुकदमा ने पूरी सच्चाई को कबूल किया और उसने बताया कि उन लोगों ने किस प्रकार उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में किस प्रकार धोएं और उसके बाद उसी कपड़े को पहन के बाहर निकला ताकि कोई इस बात पर शक न करे कि वादी मुकदमा ने अपने कपड़े बदले हैं। पुलिस ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना के सफल अनावरण विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ करने के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा करता हूं और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।